Student, today is the topic of accountancy, interest on partners loan. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये कब होता है? जब पार्टनर्स क्या करते हैं, कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कंपनी को क्या देते हैं? लोन देते हैं। जैसे कंपनी को कहीं और से भी लोन उठाना पड़ता है, मार्केट से कहीं से भी, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, कई बार कंपनी को लोन दे देते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से, ताकि जो इंटरेस्ट बाहर जाने वाला है वो उनके पास रह जाए, उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो पार्टनर्स देते हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है जब पार्टनर्स खुद लेते हैं। ठीक है, तो जो लोन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जो पार्टनर लेते हैं और एक वो जो पार्टनर्स कंपनी को देते हैं। हम उसकी बात करें जो कंपनी को दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसकी रेट की बात करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना कंपनी को देना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा पार्टनर्स को? 6%। अगर कुछ मेंशन है कितना परसेंट देना है तो उतना, नहीं तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6% देना है। फिर है कि नेचर किस तरह का होगा, जो पार्टनर्स का लोन है उसका नेचर किस तरह का होगा, तो उसका नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पर ये तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनको जो उनका इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा लोन पे। अब बात आती है कि जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है। ये हम लोन अकाउंट बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो लोन होता है वो किधर आता है, लाइबिलिटी साइड आता है। ठीक है, एक साइड एसेट होती है, एक साइड लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट में, तो ये लाइबिलिटी साइड आता है। लाइबिलिटी साइड जो होते हैं उनका बैलेंस, ठीक है, कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा ध्यान रहे उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो जो लोन होगा उसका बैलेंसिंग जो होगा, बैलेंस जो होगा उसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी या कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस। फिर बात करते हैं कि उनके इंटरेस्ट की, तो जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी के लिए लॉस है तो जो लोन अकाउंट है, जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, वहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। मतलब इतना कंपनी को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी में जाती हैं। ठीक है, और ये उनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये होता है लोन अकाउंट पार्टनर्स का। ठीक है, ओके। अब इनकी एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले जब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात करें, ठीक है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन कहाँ जाता है? उनके क्रेडिट में। लेकिन ये बात हो रही है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो खर्चा है। ठीक है, डेबिट मतलब खर्चा है, किसके लिए? ठीक है, किन को मिलेगा, किन को? इसमें दोनों रूल अलग अलग फॉलो हो रही हैं। ये तो नॉमिनल नेचर का है, डे टू डे का है, और ये जो आपका है वो किस नेचर का है? पर्सनल। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी, ओके। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो कहाँ जाएगा? वो जाता है आपके नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, मतलब जो उनका खर्चा है, और ये मिलेगा किनको? पार्टनर्स लोन अकाउंट की में जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम उनकी क्लोजिंग एंट्री की बात करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट होता है वो कभी भी पार्टनर्स के ना तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, हमेशा ध्यान रहे कैपिटल में नहीं जाता है, और ना ही एप्रोप्रिएशन में जाता है। इसकी एंट्रीज होती है आपके सिर्फ पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट हो रहा है हम उसको पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, हम ट्रीट कर रहे हैं कि ये लोन चाहे पार्टनर से लें चाहे बाहर से लें, एक ही बात है। अगर बाहर से लेंगे तो उसकी एंट्री पीएनएल अकाउंट में होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसकी एंट्री सारी पीएनएल में ही करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया कि पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब ये पीएनएल अकाउंट में खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। किस चीज़ का खर्चा है ये? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का खर्चा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि पीएनएल में इसकी एंट्री कैसी होती है। मैं पहले क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका इलिस्ट्रेशन का है उसको ध्यान से देखो कि ए भी पार्टनर है 1 अप्रैल 2017 से विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं है तो भी आपको पता है जब नहीं होती पार्टनरशिप डीड तो भी इंटरेस्ट तो कम देना ही पड़ेगा। जब नहीं होती है पार्टनरशिप डीड तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो क्या है कि जो इनकी इंट्रोड्यूस कैपिटल है वो 5 लाख और 3 लाख है। ऑन 31 अक्टूबर 2017 ए एडवांस्ड 2 लाख बाय वे ऑफ लोन। मतलब ए ने एडवांस दिया है
किस तरह का लोन का, टू द फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट टू द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, वैसे ही दे दिया। तो कितना देना पड़ेगा उनको, 6%। ठीक है, और टाइम कैलकुलेट कर लेना वो कितने महीने के लिए कंपनी में रहा है। जैसे अक्टूबर के लास्ट में दिया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। तो इस पर क्या करेंगे, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 6% से सॉरी। नेक्स्ट है उसके बाद कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उनका बैलेंस है कंपनी का, वो 4,30,000 है। और आगे आपको उसने मतलब जर्नल एंट्रीज वगैरह प्रिपेयर करने के लिए और कैपिटल और पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले इसने जो है वो पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया है। मैं आपको बता देती हूँ इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो पीएनएल अकाउंट में आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड जो भी है 4,30,000 गिवन है। फिर इस पे आपको उसने बताया था कि इंटरेस्ट देना है पार्टनर को। ठीक है, ए को इंटरेस्ट देना है, तो कितना देना था वो 2 लाख पे 2 लाख। ठीक है, कितना था 2 लाख इंटू 5 मंथ्स इंटू जो रेट है 6%। ऐसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये खर्चा है कंपनी के लिए, हमने यहाँ डाल दिया। फिर बैलेंस जो बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, वो यहाँ डाल दिया। ये बैलेंस जो होगा वो दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें जो रेशो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। इसने नहीं बनाया, अब इसने बोला है कि कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए और आपका जो पार्टनर का लोन अकाउंट। पहले लोन की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा इजी है। तो सबसे पहले देखो उसने क्या किया, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख का उसने क्या दिया है, अपने बैंक से पैसे दिए हैं लोन। ठीक है, किसको दिया है, कंपनी को। कितना दिया है लोन, कितना दिया है 2 लाख का, जो कंपनी के लिए खर्चा है 2 लाख का, कि कंपनी के अकाउंट में बाय बैंक से पैसे इतने आए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ए की बात कर रही है ना मैं, ए के इतने पैसे गए हुए हैं। ठीक है, इतना उसे मिलेगा बाद में। फिर इतना लोन का जो इंटरेस्ट है वो और है, तो टोटल अमाउंट उसे कितनी मिलेगी, जो उनका बैलेंसिंग फिगर है इतना। ठीक है, इतने पैसे उसके पास आने हैं अभी, मतलब आए नहीं है लेकिन इतने पैसे उसकी मतलब लाइबिलिटी है कंपनी की इनके ऊपर। ठीक है, मतलब ए को देनी है, ए की ने उनके ऊपर लाइबिलिटी डाल रखी है इतनी कि मुझे इतना पैसा देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये पार्टनर का लोन अकाउंट था। अब बात करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। तो जब लोन अकाउंट अलग से मेंशन हो रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में लोन की तो कोई जिक्र ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ उसके आइटम एक तो पीएनएल में आ गई और एक लोन अकाउंट में आ गई। बाकी पार्टनर्स के कैपिटल में बाकी जितनी ट्रांजेक्शन बची वही, जैसे क्या है दोनों की कैपिटल आ गई बाय बैंक से। फिर क्या हो गया, जो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था, ठीक है, टोटल कितना था 4 लाख, आई थिंक 4,25,000 था, उसमें दोनों में इक्वली बांट दिया, ये रहा। फिर दोनों का बैलेंसिंग, टोटल करके दोनों का बैलेंसिंग। ओके बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते नहीं हो, ठीक है, और ना ही पढ़ते हो। मैं तो मतलब बड़ा डिसअपॉइंट हुई कि आप ना तो पढ़ते हो बिल्कुल, ना वीडियोस वगैरह देखते हो, ना कुछ कमेंट में कभी भी क्वेश्चन पूछते हो, ना नोटबुक चेक करवाते हो, कुछ नहीं करवाते। ध्यान रखा करो, ठीक है। ओके, आगे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।